My dear students, welcome. In this session, we discuss some examples which are based on types of relations. Types of relations के अंदर जो चीजें आती हैं हमारे में वो आती हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंशियल रिलेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? कोई रिलेशन आर सच दैट ए टू ए, ऐसे अगर डिफाइंड किया जाए उसको, इफ ए रिलेशन आर सच दैट ए टू ए डिफाइंड एज every element of A must be related to itself, then this relation is said to be reflexive. For example, अगर हमारे पास कोई सेट A है और उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो हमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये वाले ऑर्डर्ड पेयर तो R में रखने ही होंगे. इसके अलावा हम दूसरे रख सकते हैं. तो पहले हम इस एग्जाम्पल के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर सेट एस है जो कहां पर डिफाइन किया गया है? कैपिटल आर पर डिफाइन किया गया है. कैपिटल आर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. कैपिटल आर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तो ये कह रहे हैं कि भाई कैपिटल आर के अंदर ये जो है यहां पर जो एस है, जो आपका रिलेशन एस है, वो सच दैट आर टू आर है. अब भाई रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? कैपिटल आर का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो. यानी कैपिटल आर के अंदर तो ये 1/2 होता है, तो क्या 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू आर है? ये हमें देखना है. क्या 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू आर है? अब उसके लिए इसमें आपका ये तो ए है और आपका ये वाला बी है. अब यहां कंडीशन क्या है रिलेशन की? ए इज लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर. इट मींस 1/2 लेस देन इक्वल टू बी. क्या है अपने पास? 1/2 का स्क्वायर है. अब आप मुझे बताएं 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 ये ट्रू है, करेक्ट है और रॉन्ग है? तो आप जानते हैं कि ये स्टेटमेंट तो गलत है. 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4 ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपिटल आर में मौजूद नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल आर की जगह बेटा हमें एस लिखना है. हमारे रिलेशन का नाम एस है. सो रिलेशन एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. हमें तो केवल एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो अपने आप से स्वयं से रिलेटेड नहीं हो. इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कैपिटल आर सच दैट A is not related to A, then relation S is not symmetric. तो मैंने ये ऐसे एक ही नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपके दिमाग में बाई द वे आ जाएं. जैसे आपने कहा भाई 1/3 कॉमा 1/3. बेटा यहां पर जो बात आ रही है वो क्या आ रही है? रिलेशन S है और वो कहां से कहां में है? आर से आर में है. आर क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है. तो कैपिटल आर के अंदर 1/3 वगैरह मौजूद होते हैं ना. मैं तो सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं. अब आपका ये कौन है? ये 1/3 कॉमा 1/3 बिलोंग्स टू एस. ये आपको चेक करना है यस और नो. तो ये आपका ए है और ये आपका बी है. तो उसकी कंडीशन क्या होती है? ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर. 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 स्क्वायर. 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/9. तो बेटा ये तो फॉल्स है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है. इसका मतलब ये नॉट रिलेटेड टू एस है. तो हम यही कह देंगे सो एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. क्लियर?
ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि आपको क्या देखना पड़ेगा, यहां पर कैपिटल आर जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट स्वयं से रिलेट करे। रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये होता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी ए कोई भी रियल नंबर है, ए कॉमा ए मस्ट बी एस होना चाहिए। अब यहां हमने ए 1/3 लिया, 1/3 किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है, लेकिन 1/3 से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आगे आते हैं बेटा, दूसरे नंबर पर बात आती है सिमेट्रिक वाली। सिमेट्रिक की क्या बात होती है, कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, इफ ए कॉमा बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस है, तो वही उल्टे करने पर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल एस जरूर होना चाहिए, इतनी सी बात होती है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस जरूर होना चाहिए। अब आप ये देखें कि आपने थोड़ी देर के लिए ये सोचा कि ए तो मेरे पास 1 है और बी मेरे पास 2 है, ठीक है, क्लियरली ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, अपना वो ये रिलेशन एस है, और कहां से कहां है वो, आर से आर में है, तो मुझे इस आर के 2 एलिमेंट्स एज्यूम करने हैं, जो मैंने 1 और 2 ले लिए। अब रिलेशन की शर्त क्या है, ए बी कब होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। हियर ध्यान से देखो, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर सही है या गलत है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 लेस देन इक्वल टू 4, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। दिस implies that 1, 2 belongs to S। अब आप सोचें, अब हमें क्या करना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए तो 2, 1 बिलोंग्स टू S होना चाहिए। फॉर सिमेट्रिक क्या होना चाहिए, 2, 1 बिलोंग्स टू S होना चाहिए, दैट इज 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होना चाहिए, 2 लेस देन इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट तो गलत है, सही है क्या, गलत है। इसका मतलब ये हुआ दैट इज 2, 1 बिलोंग्स टू S बट 1, 2 नॉट बिलोंग्स टू S, सो S इज नॉट सिमेट्रिक। कहानी खत्म हो गई। अब आप ये कहोगे सर आपको कैसे पता है, मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और मेरे को 32 ईयर्स हो चुके हैं, तो मेरे को याद है भाई मेरे को भाई रिलेशन एस रिलेशन है। रिलेशन क्या होते हैं मैं अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होते हैं। जब रिलेशन एस आर टू आर में है तो इसका मतलब ये जो ए कॉमा बी होंगे ये दोनों कहां से आएंगे, कैपिटल आर से आएंगे। ए कॉमा बी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब हमें क्या काम करना है भाई, हमने ऐसे, क्योंकि यहां साफ साफ लिख रहा है कि ना तो वो रिफ्लेक्सिव है ना वो सिमेट्रिक है, तो मुझे तो फेल करना है किसी भी चीज को, तो मुझे इस सिमेट्रिक वाली बात को फेल करना है। तो मुझे ऐसे एलिमेंट सोचने हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सॉरी एस हो, ए कॉमा बी जैसे 1, 2 बिलोंग्स टू एस है, लेकिन उसका उल्टा ना हो। और ये सब में ही होगा, ये केवल इसी में नहीं है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हो आप। आपने कहा भाई आपका रिलेशन एस है, ध्यान दें ये आर टू आर है, ये रिलेशन है। अब आप ये सोच लें कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, ठीक है। यहां देखें ये कंडीशन, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, सोचें आप, ए क्या है 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 9, करेक्ट है ना जी। जब ये करेक्ट है तो इसका मतलब ये होगा कि 2, 3 बिलोंग्स टू एस, बिल्कुल सही, करेक्ट है। अब उल्टा लाओ आप, फॉर, अब आपको तो ये लाना है 3, 2 बिलोंग्स टू एस, ठीक है, 3 लेस देन इक्वल टू
3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो बेटा ये तो यहां पर तो 3 लेस देन इक्वल टू 4, ये तो अपना करेक्ट हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई। अब आप एक काम कर सकते थे, इसके अलावा आप चलें, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कौन से को लिया था, किसको लिया था मैंने, उसको वापस अपन पकड़े, मैंने ले लिया था आपका 1,2 ले लिया था। तो 1, के साथ तो 1,3 भी ले सकते थे अपन। 1,3 बिलोंग्स टू एस, तो यहां से क्या था 1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, राइट। 1 लेस देन इक्वल टू 9, करेक्ट करेक्ट। इससे तो ये आ गया बेटा, कोई से 1 के साथ ही ज्यादा बेटर है, इसका मतलब ये हुआ 1,3 बिलोंग्स टू एस, करेक्ट, यस। लेकिन जब आप 3,1 करेंगे, 3,1 बिलोंग्स टू एस, फॉर 3,1 बिलोंग्स टू एस, 3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल टू 1, ये इनकरेक्ट है, ये फॉल्स है। इसका मतलब 3,1 not belongs to S. Here 1,3 belongs to S, but 3,1 not belongs to S. तो सबसे आसान एग्जाम्पल 1 के साथ रख करके ही है, 1,2 ले लो, 1,3 ले लो, 1,4 ले लो, और किसी चक्कर में मत पड़ो। रिफ्लेक्सिव के लिए बढ़िया एग्जाम्पल वो ही है, 1/2, 1/3, औरों पर तो ये पास हो जाएगा। कोई भी जो स्क्वायर होगा ना, A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, A लेस देन, जैसे अगर हम ये सोचें कि भाई 2 बिलोंग्स टू एस है या नहीं, तो ये पास हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 है और ये लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये करेक्ट है। 2 लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ सारे सही होंगे इसके अंदर। लेकिन ये 1/2, 1/3 उनमें फेल हो जाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब इसी तरीके से अब आपको सोचना है ट्रांजिटिव के बारे में। तो वो तो मना कर रहा है कि ये ट्रांजिटिव है नहीं, तो इसका मतलब हमें फेल करना है। तो हम 3 एलिमेंट सोचें, ठीक है। तो हमें लिखना चाहिए गिवन दैट, क्या है हमारे पास, गिवन दैट रिलेशन एस सच दैट लें, R to R लें, राइट। अब हमको क्या क्या काम करना है, हमें तो ये सोचना है कि भाई 3 ऐसे एलिमेंट्स पकड़ें जो A का रिलेशन B से हो। क्या लें, लेट A B C बिलोंग्स टू R, एंड हमें ये करना है कि AB एंड BC बिलोंग्स टू R नहीं S, क्योंकि हमने रिलेशन का नाम S रख दिया है। AB एंड BC बिलोंग्स टू S, हमें ये लाना है AB एंड BC बिलोंग्स टू S हो, बट A, C नॉट बिलोंग्स टू S हो। ये हमें ऐसे कोई पकड़ने हैं 3 एलिमेंट्स, बट A, C नॉट बिलोंग्स टू S हो, यानी A लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर जो है करेक्ट नहीं हो, ये वाला जो रिलेशन है ये फॉल्स हो। बस A लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर, ये वाली बात फॉल्स हो जाए। तो A लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर, तो आप क्या काम करें, A की वैल्यू ले लें, A की वैल्यू, A को ले लें आप, क्या ले लें आप 1 ले लिया मान लो, ठीक है। अब साहब आपने क्या काम करा, B की वैल्यू ले ली, B की वैल्यू ले ली आपने -2, राइट, और आप C की वैल्यू ले लें 1/2। अब आप आए BC, B की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट। अब यहां देखें A, B बिलोंग्स टू S, इफ A, B बिलोंग्स टू S, देन तब क्या होना चाहिए, A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। A क्या है आपके पास 1, B स्क्वायर क्या है आपके पास में, ये है 1 लेस देन इक्वल टू 4, करेक्ट, बताएं हाँ या ना, राइट। अब आप आए B, C बिलोंग्स टू S, इफ
B comma C belongs to S, then B less than equal to C square। अब B को पकड़ें आप, -2 है, और C को देखें आप 1/2 का स्क्वायर है, -2 लेस देन इक्वल टू 1/4। करेक्ट, बिल्कुल सही, राइट। इसके बाद आप आ जाएं, अब आपको क्या लाना है, अगेन आप इस बात पर आए जो आपके ये वाला जो है ए सी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ए को बताएं मेरे को, ए क्या है मेरे पास में 1, और बेटा सी को बताएं आप, सी क्या है मेरे पास में 1/2। अब आप ईमानदारी से बताएं क्या ये करेक्ट है? ये तो आपका फॉल्स है। ये कहाँ करेक्ट है? हियर। अब आप गुरुजी को समझाएं कि भाई क्या क्या समझाएंगे आप, कौन कौन सी बात समझाएंगे। 1 -2 एंड ए 1 -2 एंड बी और सी को लें, -2 1/2 बिलोंग्स टू एस, बट 1 1/2 not belongs to S, so R is not transitive। तो आप इस तरीके से, आपको जब पता है कि ये है नहीं, तो आपको 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, और ऐसे ही सेलेक्ट करने हैं कि ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू एस तो हो, बट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस ना हो, और नंबर्स आप दूसरे सोच लेना, आपको मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे जोड़े मिल जाएंगे, पेयर्स मिल जाएंगे। तो ये हमारी बात खत्म होती है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहां देखें आप, इन्होंने कहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। तो आप एक काम करें, इसको आप ए कह दें, आप आंसर लिखें, सॉल्यूशन लिखें, और उसमें आप क्या करें, इसको ए कह दें। ए 1 2 3 4 5 6, राइट। रिलेशन आर सच दैट ए टू ए, राइट। अब उन्होंने कहा है कि भाई आर है क्या, आर को बनाएं आप, 11th क्लास से बनाना सीख चुके हैं, मैंने भी लेक्चर में अपने में सिखा दिया था। सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, और आप ये जानते हैं जब आप आर सच दैट ए टू ए कह रहे हैं, तो ए कहां से आएगा, ए से, बी कहां से आएगा, ए से। क्लियर? तो आपका आर, आप क्या करें, ए को रखें आप 1। जब आप ए की वैल्यू 1 रखते हैं, यहां से रखेंगे बेटा ए की वैल्यू, तो ए स्मॉल ए 1 2 3 4 5 6 रखने मुझे। ए को मैंने 1 रखा तो बी 2 आएगा, अगर मैंने ए को 2 रखा तो बी 3 आएगा, और मैंने ए को 3 लिखा तो 4 आएगा, 4 लिखा तो 5 आएगा, और अगर मैंने 5 लिखा तो क्या आएगा मेरे पास 6। अब यहां देखिए आप, सिंस आपने 1 1 देखा, वो आर में है क्या, नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट, बस मने कर दो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आगे कोई आपको 2 2 3 3 आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे मने करो। आपने 1 1 चेक करा, जैसे अपन खिचड़ी पकाते थे पुराने जमाने में, तो पतीले में से एक चावल देखते थे, दबाते थे, नहीं पका, उन्हें बंद करे इसको। तो आपने एक देखा, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहां आपने 1 1 देखा, 1 1 देखा, वो आपको आर में मिला ही नहीं, मने कर दो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यहां एक चीज और देखो, अब आप देखें आप 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट ध्यान से देखो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट
सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता था, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मस्ट बी, नहीं है ये। इसके बाद आपको देखना पड़ता था कि भाई ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो आप ट्रांजिटिव के लिए आपको यहां से पकड़ना पड़ेगा, यहां से पकड़ सकते हैं आप। क्या पकड़ेंगे आप, 2,3 एंड 3,4 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये दोनों मिल गए। अब आप देखें, इम्प्लाइज बट 2,4 देखें आप, 2,4 बिलोंग्स टू आर है क्या, ढूंढते रह जाओगे, नॉट आर। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये है बेटा, बच्चा तभी कर पाएगा जब उसको डेफिनेशन याद हो। आप यहां से भी पकड़ सकते थे, ध्यान देना, सो मत जाना। 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये 2 से 2 कैंसिल करें, बट 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। समझे, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन सेट हो गई। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, उन्होंने कहा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नहीं बाबा कुछ भी नहीं है ये। तो आगे बढ़े आप, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सो दैट द रिलेशन एस इन कैपिटल आर सच दैट, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसको बनाएं आप, इसको देखें। सबसे पहले आप देखें रिलेशन, आपको ये लिखना पड़ता है बेटा कि रिलेशन है क्या। रिलेशन एस, रिलेशन एस, रिलेशन एस सच दैट आर टू आर, ये है। इसका मतलब जो कैपिटल एस होगा वो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा। कैपिटल एस ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा, और ऑर्डर्ड पेयर्स के जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहां से आएंगे, कैपिटल आर से आएंगे, यानी वो रियल नंबर्स होंगे। तो वो ये कहते हैं कि शर्त क्या है इसकी, एस ये गिवन है। एस क्या है, एस उसको भी नोट कर दो आप, एंड एस इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, बिल्कुल सही है। सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, जो ए है पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले से छोटा हो या उसके बराबर हो। पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले एलिमेंट से या तो कैसा हो, छोटा हो, या फिर उसके कैसा हो, बराबर हो, ये वाली बात है। तो इसके अंदर ये तो सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको। जैसे आपने कहा भाई मैंने एस बनाया, तो आप ये देखें 1 1 मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, ये ए है ये बी है, तो ये इक्वल तो है ना। 2 2 भी मिल जाएगा, 3 3 भी मिल जाएगा, आपको सारे मिल जाएंगे ऐसे। इसके बाद आपको ये भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी आपस में इक्वल तो है ना दोनों, नेगेटिव वाले। ये भी आपको मिल जाएंगे, -2 2, ये भी मिल जाएंगे आपको। ये भी मिल जाएंगे, ये 1/2 वाले, ये 1/3 वाले भी मिल जाएंगे आपको। इक्वल तो है ना, कोई भी नंबर अपने आप के इक्वल तो होगा ना भाई। आप ये कह सकते हो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, x इक्वल टू x तो होगा ही ना, कोई भी रियल नंबर अपने आप के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ x, x बिलोंग्स टू s तो होगा ही होगा ना। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट s इज रिफ्लेक्सिव, ये वाली बात थी। अब वो मने कर रहा है, यहां ध्यान से देखो, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, ए लेस देन, या तो ए जो है बी के इक्वल हो या फिर ए जो है बी से छोटा हो। तो देखो, क्योंकि 1 जो होता है लेस देन होता है 2 से, राइट। दिस इंप्लाइज दैट 1, 2 बिलोंग्स टू एस, बट 2 लेस देन 1, करेक्ट है क्या, गलत है। दिस इंप्लाइज दैट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू एस। हियर
1 2 belongs to S but 2 1 not belongs to S, this implies that S is not symmetric. S जो है वो symmetric नहीं है, राइट? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये अकेले ही नहीं है। आप देखें 2 less than 3, करेक्ट है ना? सिंस 2 less than 3 बिल्कुल करेक्ट है। दिस इंप्लाइज दैट 2 3 belongs to S but 3 2 not belongs to S since 3 less than 2 नहीं है। 3 कोई 2 से छोटा होता है क्या? नहीं होता। तो जब 2 3 belongs to S but 3 3 2 not belongs to S, so S is not symmetric. S जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, सिंपल सी बात है। अब मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि लेस देन वाले जितने भी रिलेशंस होते हैं, लेस देन वाले जितने भी रिलेशंस होते हैं वो सारे के सारे रिलेशंस ट्रांजिटिव तो होते हैं। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, पक्का है। अब इसको कैसे हम प्रूव करेंगे देखते हैं। आपको फिर वापस एक बार हम लिख लेते हैं कि भाई हमारा जो रिलेशन है एस वो आर से आर में है, ठीक है। अब आपको ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, कोई से 3। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि ये ए बी सी जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। आपको ये भी एज्यूम करना होगा कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी इस एस में है, इस एस में। देखो आर तो क्या है, यहां आर रिलेशन नहीं है, आर तो यहां पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। एस जो है वो रिलेशन है। मैंने शुरू में ही कहा था जो रिलेशंस होते हैं वो कैपिटल लेटर्स से डिनोट किए जाते हैं, आर कैपिटल एस, R1 कैपिटल R2 एटसेट्रा। तो जो एस है वो रिलेशन है, और एस क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ए बी और बी सी दोनों ही एस में हैं। अब यहां ध्यान से देखें आप, नाउ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, हमें ये इंप्लाइज करता है कि ए लेस देन इक्वल टू बी। या तो ए बी के इक्वल होगा या फिर ए बी से छोटा होगा। जैसे आप ये मान लें कि भाई 4 और ये 7 है, भाई जो 4 है वो 7 से छोटा है, तो इसका मतलब 4 7 रहा होगा। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई 4,7 जो आएगा वो कैपिटल एस में आएगा। अब इसी तरीके से आप ले लें एंड बी सी बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब क्या होगा, बी लेस देन इक्वल टू सी, बी लेस देन इक्वल टू सी। अगली बार आप 7 को 8 से छोटा लें तो 7 8 बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। अब देखो आप, सीधी सी बात है यार, अगर ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा ना, ए इक्वल टू सी। इसके बाद देखें, अगर यहां पर क्या है, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो 100% ए लेस देन सी हो जाएगा। जैसे यहां देखो आप, 4 लेस देन 7 है, 7 लेस देन 8 है, तो 100% 4 इज लेस देन 8 हो जाएगा। तो यहां हम ऐसे लिख देते हैं बेटा, फ्रॉम 1 and 2 ऐसे लिख देते हैं, ए लेस देन इक्वल टू सी। जैसे ही ये आया वैसे ही कह देंगे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। फाइनली हम लिख देंगे हियर ए बी, ये एंड का साइन होता है, एंड बी सी बिलोंग्स टू एस implies that a comma c belongs to S. This implies that S is transitive. जब बच्चे को डेफिनेशन आएगी तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है कि अगर कहीं ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू एस है तो ये वाला मिलना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस जरूर होगा, मस्ट बी। अगर ऐसा है जो हमने यहाँ प्रूव कर दिया है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हमारे पास क्या है बेटा, देखते हैं। यहाँ चेक वेदर द रिलेशन एस
ये वही वाली कहानी है। हमने क्या है, सबसे पहले आप नोट कर लें कि भाई रिलेशन क्या है, आंसर दें, आंसर के अंदर आप नोट करें क्या क्या चीजें हैं अपने पास। आंसर रिलेशन, रिलेशन है, रिलेशन का नाम एस है, आर से आर में डिफाइन किया गया है। आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एस सच दैट। और बेटा आपका एस क्या है, एस इक्वल टू ए कॉमा बी, सच दैट के लिए टेढ़ी लाइन भी लगाते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तब उन्होंने ये कहा है कि इज रिफ्लेक्सिव, चेक कि भाई ये रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। अब आप एक चीज देखें कि भाई ये यूं कहना चाहते हैं कि ये ए कॉमा बी कैपिटल एस में तब होगा जब ए की वैल्यू या तो बी के इक्वल होगी या ए की वैल्यू बी से लेस देन होनी चाहिए। अब मैं थोड़ी सी देर के लिए सोचता हूं कि लेट ए इक्वल टू, मेरे पास तो -2 ले लेता हूं, ए इक्वल टू -2 ले लेता हूं, और मैं ये सोचता हूं कि लेट -2 कॉमा -2 बिलोंग्स टू एस। रिफ्लेक्सिव के लिए सोच रहा हूं मैं तो ये सोच रहा हूं, अच्छा सोच रहा हूं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब सब आगे बढ़े, अगर ऐसा है देन ये ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, देन -2 लेस देन इक्वल टू -2 का होल क्यूब, -2 लेस देन इक्वल टू -8। अब आप मुझे बताएं -2 8 के इक्वल है क्या? नहीं है। -2 नंबर लाइन पर देखें, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -2 तो यहां है, -2 लेस देन, क्या -2 -8 से छोटा है क्या? गलत, रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ -2 कॉमा -2 नॉट बिलोंग्स टू एस, सो एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें तो कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए इस आर का, कोई एक मिल जाए जो अपने आप से रिलेट ना करे, ए कॉमा ए, कोई एक ए मिल जाए जो ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एस हो, तो हम मने कर देंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहां तो मैंने तुम्हें -2 वाला बताया है, आप तो और आसानी से -1 वाला देख सकते हो। आप सोचें आप कि भाई ये पॉजिटिव में तो सक्सेस हो जाएगा, ये पॉजिटिव के अंदर तो सक्सेस हो जाएगा पक्का, ए लेस देन इक्वल टू। लेकिन ये जितने भी नेगेटिव वाले होंगे उन सब में ये फेल 100% हो जाएगा, और ये इनमें भी फेल हो जाएगा। आप ये देखें, ए 1/2 सपोज करें, ठीक है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर। लेट ए कॉमा ए लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल एस। लेट इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है ये वाला एस में है मौजूद, है ना, पक्का। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/2 ये यहां लिख रहा है ना ये होल क्यूब। अब बताओ मुझे ये करेक्ट है या सही है या गलत है? एब्सोल्युटली रॉन्ग है भाई, ये तो 1/2 है, ये 1/8 है, तो 1/2 तो ग्रेटर देन है, 1/2 लेस देन कहां है इससे, तो ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1/2 कॉमा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू एस, सो एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें तो बाबा एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए
जो जोड़े में ऐसे नहीं हो, हटाओ इसको आफत को। क्लियर? तो ये बेटा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब आओ इसमें सिमेट्रिक वाली बात पर कि भाई क्या है सिमेट्रिक। तो पहले आपको ये तो लिखने ही पड़ेंगे, हमारे से तो छूट जाते हैं। एस सच दैट आर टू आर, आपका एस है क्या? ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। और ये याद रखना, आपके जो ए बी हैं, ये ध्यान रहे आपको कि जो ए बी हैं ये तो कैपिटल आर के एलिमेंट्स हैं, यहां से लिए गए हैं। इसका मतलब जो ए और बी हैं वो तो कैसे हैं बेटा? ए कॉमा बी रियल नंबर्स हैं। अब वो तो यूं कह रहा है भाई ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव हम प्रूव कर चुके हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है। अब आप सीधी सी बात है, ये जो लेस देन वाले रिलेशन है, मैंने ये कहा था कि ये सिमेट्रिक नहीं होते। जैसे आप ये देखेंगे 2,3 belongs to S, 2,3 belongs to S। कैसे? क्योंकि दो जो है वो लेस देन इक्वल टू, तो इसका तो उल्टा भी हो जाएगा, 3 का क्यूब, इससे काम नहीं चलेगा, इसको तो क्लीन करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब लिखा हुआ है, हमें ये सोचना होगा कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ए जो है वो बी के क्यूब से तो छोटा है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं हो। इसका उल्टा, जैसे आपने 2,9 है, जैसे भाई तब 2,9 बिलोंग्स टू एस लें आप, ध्यान से देखें आप, 2,9 बिलोंग्स टू एस। इसलिए क्या होगा? 2 लेस देन इक्वल टू 9 का क्यूब। बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है क्या भाई? 2 हमेशा 9 के होल क्यूब से तो छोटा होगा ही होगा। अब आप इधर आए, इस तरफ आए, 9,2 बिलोंग्स टू एस के बारे में सोचें। If 9,2 belongs to S, then 9 less than equal to 2 का होल क्यूब, 9 less than equal to 8। क्या ये रिलेशन करेक्ट है? गलत है, रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ बेटा, हियर 9,2,9 belongs to S, but 9,2 not belongs to S, so S is not symmetric। जनरली ये जितने भी लेस देन वाले हैं, कहीं पर बाय द वे किसी ब्रैकेट को छोटा कर दिया गया हो, इस R को, जैसे यहाँ A को, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये जनरली लेस देन वाले जो रिलेशंस होते हैं, अगर हम इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये रिलेशंस कभी भी सिमेट्रिक नहीं होते। कोई A लेस देन B है तो B लेस देन A नहीं होता है। जैसे यहां पर 2,9 मैंने लिया है, क्योंकि मैं जब उल्टा करूंगा तो मुझे इस 2 का क्यूब करना होगा, और 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, इसलिए मैंने इसको 9 लिया है। यहां ये 9 की जगह पर मैं यहां 10 भी ले सकता था। 2,10 बिलोंग्स टू S, क्योंकि आपका S कहां है? कैपिटल R से R में है, और मेरे पास जो A और B हैं, ये जो आपका S है वो जब आपने A, B लिख रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A, B तो रियल नंबर्स होंगे, और आपको ये भी पता होगी कि ये कंडीशन होती है रिलेशन के लिए कोई ना कोई। तो जब मैंने ये कहा 2,10 बिलोंग्स टू S, तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 लेस देन इक्वल टू 10 क्यूब, राइट? 2 लेस देन इक्वल टू
करेक्ट? यस, राइट है ये। अब क्या काम करो, इसका उल्टा देखो आप। इफ 10 2 बिलोंग्स टू S, देन 10 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 10 लेस देन इक्वल टू 8। रॉन्ग। यार आपने ये बात एस्टैब्लिश कर दी कि 210 बिलोंग्स टू S, बट 10 2 नॉट बिलोंग्स टू S, सो S इज नॉट सिमेट्रिक। बस ये हमें चेक करने होते हैं बेटा। चावल का एक दाना हम पकड़ते हैं, हम दाल उबालते हैं, उसका एक दाना हम चेक करते हैं, भगोने में जब उबालते हैं, पार्टी करते हैं बड़ी बड़ी, और यूं देखते हैं सीधा नहीं है, गला नहीं है, हटा, तो एक चेक करते हैं। इसमें IQ लेवल आपका काम करेगा। इसमें रटन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि प्रूव दैट ये रिफ्लेक्सिव है, तो हमें हर एलिमेंट, और जनरल एक एलिमेंट लेते हैं, हम उसको प्रूव कर देते हैं। लेकिन इन सब में जहां चेक करने वाली बात है, वहां ऐसे ही ये चेक होंगे बेटा। यही हमारे पास तरीका होगा। इसके बाद अब आप आओ, ये कहता है कि भाई ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 एलिमेंट्स लेने होंगे। अब थोड़ी सी आप IQ को प्रयोग करें। A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, राइट, और B लेस देन, अब जैसे A लेस देन इक्वल टू B क्यूब, अगर A B क्यूब से छोटा है, ठीक, आपने ले लिए 3 एलिमेंट्स ले लिए, A B C बिलोंग्स टू कैपिटल R, और आप ये ले लें कि AB एंड BC बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। अब आप यहां लाएं कि AB बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ये हुआ AB बिलोंग्स टू R नहीं बेटा, S लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिलेशन तो S है। A, B बिलोंग्स टू S implies that A लेस देन इक्वल टू B क्यूब। फर्स्ट बात तो ये हुई। अगेन B, C belongs to S implies that B less than equal to C क्यूब। अब ये बात यहां कैसे कहें कि भाई A लेस देन इक्वल टू C क्यूब हो गई होगा भाई, B लेस देन इक्वल टू C क्यूब हो गई होगा। ये बात हम कैसे कहें? A लेस देन इक्वल टू B क्यूब। देखें आप, तो आप ये सोचें कि A की वैल्यू ले लें आप 10, B की वैल्यू ले लें आप 3, C की वैल्यू लें आप 2। थोड़ी देर के लिए सोचना इस वाले में, A 10 लेस देन इक्वल टू B क्यूब 3 क्यूब, यानी 10 लेस देन इक्वल टू 27, और ये करेक्ट है, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर इस B लेस देन इक्वल टू C में सोचें, 3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 3 लेस देन इक्वल टू 8, ये भी आपका करेक्ट है। 3 लेस देन इक्वल टू 8 होता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए था? नाउ A, C belongs to S, for this A less than equal to C क्यूब। A क्या है मेरे पास 10, लेस देन इक्वल टू C क्यूब क्या है 2 क्यूब, 10 लेस देन इक्वल टू 8, ये रॉन्ग है। तो यहां पर सो AC not belongs to S, so this implies that S is not transitive। तो ये क्या है, पर्टिकुलर मैं नेगेटिव में करके चेक कर रहा था, इसको y2 में चेक करके देख रहा था, तो वो नहीं हुआ था। और मुझे ये याद था कि ये क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे थोड़ा सा मेमोरी में डाल करके आपको चेक करना पड़ेगा कि ये है या नहीं, क्योंकि A लेस देन वाला, A लेस देन B,
वो तो ट्रांजिटिव होता है, लेकिन यहाँ बी क्यूब पड़ा हुआ है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो आपको इस तरीके की कोई पेयर, मेरे अलावा और कुछ भी सोच सकते हो आप, एज्यूम कर सकते हो, और आप बना बना करके देखना बेटा, बस ये थोड़ा सा काम है। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं अब कौन सा एग्जाम्पल है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई इज सिमेट्रिक। यस, सिमेट्रिक है 1 2, और यहां देखें ध्यान से भाई 1 2 सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए आपको, सिमेट्रिक के लिए ये चाहिए था 1 2 2 1। यस, है उल्टा। और जो सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं उनके बारे में ये याद रखना कि अगर ये आर है, अगर आप इसका इनवर्स रिलेशन करते हो तो वो 2 1 और 1 2 होगा, और जो आर इनवर्स होता है वो कैपिटल आर के इक्वल होता है। सिमेट्रिक रिलेशन की ये पहचान होती है, मैंने बताई होगी आपको। आप इसका इनवर्स करें, आर का इनवर्स 2 1 और 1 2, तो आर इनवर्स आर के इक्वल है, सिमेट्रिक है। लेकिन ये कहता है नाइदर रिफ्लेक्सिव। अब आप ये बताएं कि यहां पर 1 1 2 2 3 3 ये तो कोई भी नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और इतना कहने की भी जरूरत नहीं थी, केवल आप ये कह देते कि नॉट बिलोंग्स टू आर, बस। सिंस 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे तो जान दो भाड़ में भाई, 1 1 मिल जाता तो फिर 2 2 ढूंढता, 2 2 मिल जाता तो 3 3 ढूंढता। मेरे को तो 1 1 ही नहीं मिला ना, तो मने कर दूंगा मैं। इसके बाद बेटा अगला देखो आप, इसके अंदर वो क्या कहता है, ट्रांजिटिव बट इट्स सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्शन नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो आप 1 2 एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। अब ये मिडिल स्टंप उड़ाओ आप, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज द रीजन। इनको मिलाना पड़ता है ना, 1 जैसे कि अगर ए बी और बी सी, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R, तब R ट्रांजिटिव होता है। तो मैंने यहाँ 1 2 2 1, तो इसको मिला करके देखा मैंने, 2 से 2 को कैंसिल करा, 1 1 नॉट बिलोंग टू R मिल गया मुझे। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, इन द सेट ए, सेट ए क्या है, ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी। मान लो आपके स्कूल की कोई लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स होती हैं, और उन सभी बुक्स का जो सेट है उसको कैपिटल ए कह दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, गिवन बाई आर, जो रिलेशन आर है ना वो एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर्स ऑफ पेजेज। एक्स और वाई इसके अंदर बुक्स हैं, और दो बुक्स के बीच में इन्होंने रिलेशन तब माना है जब उसके अंदर नंबर ऑफ पेजेज सेम होंगे। मान लो आपने क्या काम करा, एक 500 नंबर वाली बुक उठाई, वो मान लो कोई मैथ्स की है, और दूसरी वाली बुक केमिस्ट्री की भी 500 नंबर की मिली, तो उन्होंने मान लिया कि इन दोनों में रिलेशन है, नंबर ऑफ पेजेज इक्वल है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे होगा कि आपने एक्स कोई बुक ले ली, उसके अंदर 500 पेज है, तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर तो होगा ही होगा ना। एक्स भाई इक्वल वाला रिलेशन है ये एक तरीके से, कि एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन तब है जब उनके दोनों बुक्स के, एक्स कोई बुक है वाई भी कोई बुक है, दोनों बुक्स के अंदर नंबर ऑफ पेजेज इक्वल है, 500 पेज है, 500 पेज है। तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव होगा, आपने कोई एक बुक ले ली, लेट कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एक्स यहां पर बुक है आपके। अब क्या होगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, मस्ट जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स में उतने ही पेज हैं जितने इस एक्स में पेज है, दोनों तो सेम है ना, एक ही किताब है ना, एक ही बुक है। मान लो मैथ्स की अपनी एनसीईआरटी की बुक है, वही बुक ले आए आप एनसीईआरटी की, वही वाली, तो पेज तो सेम ही होंगे ना दोनों के अंदर, एक्स एक्स। तो इसका मतलब ये होगा कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आपने लिया कि लेट एक्स वाई, दो बुक हैं आपके पास में, और आप ये ले लेते हो कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है,
तो इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ पेजेज इन बुक एक्स एंड इन बुक बाई आर सेम। भाई एक्स के अंदर 500 पेज है तो बाई में भी 500 पेज है, तो इसको उल्टा कर देंगे, बाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर भी तो होगा। दिस इंप्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी होगा। समझ रहे हो ना? एक्स और बाई तो किताबें हैं, एक्स गणित की कोई किताब है, बाई कोई केमिस्ट्री किताब है, दोनों के अंदर 500 पेज है, इसलिए इनमें रिलेशन है, क्योंकि इनके पेज नंबर ऑफ पेजेज इक्वल है। तो एक्स और बाई में जितने पेज थे उतने ही तो बाई और एक्स में भी तो होंगे बाबा। इसी तरीके से अब 3 बुक ले लो आप, एक्स बाई जेड बिलोंग्स टू ए बुक्स हैं जी, और आप ये मान लें कि एक्स बाई एंड बाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है बेटा, एक्स में जितने पेज हैं उतने बाई में जितने पेज हैं उतने एक्स जेड में, तो एक्स और जेड में भी तो सेम पेज होंगे। इसका मतलब एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अब क्या हुआ? सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके अंदर आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, यस हाँ है। नीचे फाइनली लिखना होगा सिंस आर इज सिमेट्रिक, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बस क्वेश्चन को समझना था, इसमें है कुछ नहीं, ड्राफ्टिंग भी कुछ नहीं करनी। कैपिटल आर इन द सेट, सेट ए क्या है? कोई लाइब्रेरी है, उसके अंदर जितनी भी बुक्स हैं उन सबके सेट को ए कह दिया गया, उनके कलेक्शन को सेट ए कह दिया गया। अब उन्होंने कहा कि 2 बुक्स के बीच में रिलेशन तब माना जाएगा जब उनके अंदर नंबर ऑफ पेजेज इक्वल है। तो मैंने कहा यार, एक कोई बुक ले लिया आपने, उसका रिलेशन उसी बुक से होगा, क्योंकि उस बुक के अंदर जितने पेज हैं अपने आप में उतने तो बराबर होंगे ना। बस अगर कोई एक बुक है, मान करके चलो मैथ्स वाली, उसमें 500 बुक हैं, और कोई एक केमिस्ट्री वाली 500 बुक हैं, तो आपने कहा भाई दोनों में पेज समान है, तो मैथ्स और केमिस्ट्री में जितने पेज हैं उतने ही इक्वलिटी तो केमिस्ट्री और मैथ्स में भी होगी ना। मैथ्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथ्स, इसका मतलब सिमेट्रिक है। अब मान लो मैथ्स की बुक केमिस्ट्री के पेज के बराबर थी, केमिस्ट्री की बुक फिजिक्स के पेज के बराबर थी, तो मैथ्स वाली बुक फिजिक्स के पेज के बराबर हो गई ना। तो ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही हैं, इसलिए आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद देखो आप 1 2 3 4 5 कोई सेट दे रखा है इन्होंने, कोई भी सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, गिवन बाय आर। आर क्या है ये बनाना पड़ेगा आपको। आर ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी इज इवन, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो अगर 1, अब मैं क्या काम करता हूं, ए माइनस बी करता हूं और वो इवन आ जाए, तो जैसे अगर मैं 1 - 1 करूंगा तो इवन ही आएगा, पहले तो 0 आएगा। अगर मैं 1 - 3 करूंगा तो इवन आएगा, मॉड। लेकिन देखो 1 - 2 नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं 1 - 2 करूंगा तो 1 आएगा मॉड में, ये मुझे छोड़ना पड़ेगा। 1 3 लेना है। फिर मैंने लिया 1 के साथ में 5 को भी ले सकता हूं मैं, ये भी इवन आ जाएगा। अब इसी तरीके से मुझे, जब ये 1 - 1 0 है, 1 3 है, तो इसका उल्टा भी तो होगा ना, 3 - 1 भी तो इवन ही होगा ना, और ये 5 1 भी तो इवन होगा ना, राइट। ऐसे ही बेटा ये सारे के सारे आप लिखते चले जाओ। 1 के बाद पीछा छोड़ करके आप 2 पर आओ, 2 को देखो आप, 2 4 आ जाएगा, बस 2 4 आएगा और कोई नहीं आएगा, क्योंकि 2 5 के साथ नहीं होगा, और 2 2 भी आ जाएगा। अब इनके उल्टे भी कर लो, 4 2 भी आ जाएगा। इसी तरीके से 3 पर आओ, तो 3 3 को भी ले सकते हो, और 3 5 को भी ले सकते हो, और 5 3 को भी ले सकते हो। अब 4 को लो, तो वो 4 4 आ जाएगा, 5 को लो वो 5 5 आ जाएगा। ये मैंने करली ब्रैकेट को बंद कर रखा है। ये
अब यहां देखें कि 1 1, ध्यान से देखें, सिंस 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 belongs to R. That is, for every x belongs to capital A, x belongs to R, so R is reflexive. R is reflexive. अब ये कहता है आगे चल करके, देखो आप इसमें 1 3, here 1 3 belongs to R, implies that 3 1 belongs to R. यहां देखो आप 1 3 3 1 आ रहा है, 1 5 belongs to R implies that 5 1 belongs to R. That is, for every AB belongs to A comma B belongs to R, implies that BA belongs to R, so R is symmetric. देख लो आप, इसमें सब है, ये 2 4 है तो 4 2 भी है, ये 5 3 है तो 3 5 भी है। अब इसके बाद इसमें ट्रांजिटिव वाली बात को चेक करें आप। ट्रांजिटिव के लिए कहां से शुरुआत होगी कि भाई अगर ये ऑड नंबर वाले हैं, जैसे ये 1 1, यहां से आप चेक करके देख लें आप, ये 1 5 है जैसे, और ये 5 3 है, ये सारे चेक करने पड़ते हैं वैसे। 1 5 एंड 5 3 belongs to R, ये कैंसिल करो आप, implies that 1 3 belongs to R. That is, एक दो और लिख देंगे, that is, for every A B C belongs to A, AB and BC belongs to R, implies that AC belongs to R. क्योंकि जब बेटा जनरल चेक करें आप तो आप सभी जगह पा रहे हो आप, जैसे कहीं पर भी देखें आप, ये 3 3 है, ये इस वाले को देखो आप, ये दोनों चेक करो आप, 3 5 आया तो है ना इसके अंदर, तो हम फिर जनरलाइज कर देते हैं इसको। दैट इज, ABC belongs to A, AB and BC belongs to R, implies that AC belongs to R, so R is transitive. So R is transitive. अब आपको क्या कहना है, आपको लिखना है गुरुजी को अगली नेक्स्ट लाइन में समझा करके, since R is reflexive, R is symmetric and R is transitive, so R is an equivalence relation on set A. तो ये तो यहां तक की बात खत्म हो गई कि ये शो करिए आप कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज एन गिवन बाई इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो दैट all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, so that 1 3 5 के 1 3 5 वाले देखो आप are related to each other and all the element 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to element 2 4. बिल्कुल सही है। आप ये बताएं, यहां दिखाई दे रहा है ना 1 का 1,2 बिलोंग्स टू R है क्या इसके अंदर? 1 1,2 बिलोंग्स टू R है क्या इसके अंदर? देख लो, आप ढूंढते रह जाओगे। 1,2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 - 2 क्या आएगा? 1 - 2 1 आएगा, जबकि आना क्या चाहिए? E1 आना चाहिए। तो आप देखोगे कि भाई इन्होंने ये कहा है 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यस, 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो यहां पर 1,3 मिल जाएगा, 1,5 मिल जाएगा, 3,1 मिल जाएगा, 5,3 मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे, 5,1 भी मिल जाएगा। अब आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसी तरीके से 2 4 भी मिल जाएगा, 4 2 भी मिल जाएगा। यहां से क्लियरली 2 4 एंड 4 2। तो आप कह सकते हैं कि हाँ यस, लेकिन आप इसका और इसके साथ नहीं है। 1, जैसे 3 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है। 3,2 नॉट बिलोंग्स टू। 3,5 3,4 नॉट बिलोंग्स टू। तो ये यहां से क्लियर है, जो हम बता सकते हैं आसानी से।
कोई प्रॉब्लम हमारे साथ में नहीं है। अब आप अगला एग्जाम्पल देखें। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन द सेट ए, ठीक है। अब ए क्या है देखें, यहां x बिलोंग्स टू z। सबसे बड़ी मार्केबल बात यह है कि इसके अंदर ए को कैसे नोट करेंगे हम। ए, इसके अंदर ए को पकड़ करके लाएं। ए में ये कहा गया है, ए है x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू इंटीजर है, और जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 12, तो 0 से शुरू करें आप 1 2 3 और ये 12 तक, यहां तक जाएं। 12 है ये लास्ट में नंबर जो है 12, ये वाला। अब उन्होंने कहा है r इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। r जो है रिलेशन जो है, ध्यान से देखें आप, बनाएं इसको, ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अब 4 के मल्टीपल कौन होते हैं ये बताओ आप। मल्टीपल ऑफ 4 मेरी समझ से तो 0 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, ऐसे मल्टीपल ऑफ 4 यही होने चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 4 आपको यहां बनाने के लिए आपके पास क्या होगा, r चाहिए आपको। तो देखो बेटा 0 0, ये कह रहा है ना a माइनस बी, तो 0 0 ये ए बी हो गए, इसी तरीके से ये 1 1 हो गए, इसी तरीके से 2 2 हो गए, ये 3 3 हो गए, और लास्ट करते करते ये 12 12 हो गए। अब आप आगे बढ़े, मल्टीपल ऑफ 4 बनाना है आपको, तो 0 के साथ में आप 4 को ले सकते हैं, 0 के साथ आप 8 को ले सकते हैं, ऐसे ऐसे लेने हैं बेटा। 0 के साथ 4 को माइनस करो आप, 0 के साथ 8 को माइनस करो आप, 0 के साथ 12 को माइनस करें। सिमिलरली आप जो ले सकते थे वो 1 के साथ 5 ले सकते थे, 1 के साथ 9 ले सकते थे, इनको आप ले सकते थे 1 9। अब क्या काम करना पड़ेगा, इसी तरीके से जो उलटने भी पड़ेंगे, ये 4 0 भी करने पड़ेंगे क्योंकि जब मोड लगा हुआ है, ये भी करने पड़ेंगे, 12 0 5 1 और ये 9 1 करने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे लेने पड़ेंगे। अब ये यूं कहता है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। रिलेटेड टू 1 के साथ में कौन कौन रिलेटेड है ये भी आपको यहां पर बताना होगा। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। आप आराम से कह सकते हो यस सिंस 0 0 1 1 2 2 3 3 belongs to कैपिटल R, सो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद सिमेट्रिक वाली बात आती है, तो देखो यहां हो रहा है ना 0 4 4 0, आराम से यहां हो रहा है ना जी 0 12 और 12 0। यस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, क्योंकि अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो 100% b माइनस ए भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। क्या प्रॉब्लम आएगी उसमें, a माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो b माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इसी तरीके से बेटा जब आप आगे बढ़ोगे तो आप जैसे ये 1 5 और 5 1 है, आप यहां देखोगे इस तरीके की कहानी 1 5 5 1, तो इसको कैंसिल करो आप, 1 1 आएगा तो 1 1 ये रहा ना मौजूद इसके अंदर, बिलोंग्स टू R है, तो आप इसको कह सकते हो यस इट इज ट्रांजिटिव। Since given relation is reflexive, symmetric and transitive, so relation is also equivalence relation। या आपको जैसे A B C belongs to A, अब आप ये A माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, तो आप ये कह सकते थे A माइनस बी इक्वल टू 4 I1, ऐसे लिख दो आप। B माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4, आप इसको कह सकते थे 4I2, ऐसे ऐसे। अब आपको क्या काम करना है, आपको तो A माइनस सी बताना है, A माइनस सी। तो आप ये देखो कि यहां से आपके पास आता A माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा प्लस माइनस 4I1, अगर मॉड को हटाते हो आप।
भाई ये मॉड है ना, तो यहाँ देखो आप, a माइनस बी, जैसे ये 0 4 है ना, a माइनस बी, तो इसमें से इसका डिफरेंस करोगे तो -4 आ रहा है, और 4 0 करोगे तो +4 आ रहा है, बस इतना सा अंतर है। और इससे आपके पास आएगा b माइनस सी इक्वल टू +-4i2। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, तो ऐड करने पर आपके पास ये कैंसिल होगा, और a माइनस सी इक्वल टू +-4 कॉमन, और i1 प्लस i2, दो इंटीजर्स का सम जो है a माइनस सी इक्वल टू +-4i, क्योंकि ये इंटीजर्स का सम है, वो इंटीजर ही तो होगा। अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करोगे इंटीजर ही होगा। a माइनस सी +-4i का मतलब ये हुआ कि a माइनस सी, यस, ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो आप कह सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट a, c बिलोंग्स टू कैपिटल R। आप ऐसे भी, जो मैंने यहां समझा रहा था उसको आप डिटेल में ऐसे भी कह सकते हो, a b c बिलोंग्स टू A, एंड आप बड़े आराम से लिख सकते हो a b एंड b c बिलोंग्स टू कैपिटल R। और यहां लिख सकते हो a b बिलोंग्स टू R implies that BC belongs to R implies that। इस तरीके से आप इस कहानी को कह सकते हो। तो आप कह सकते थे कि भाई R ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हम आसानी से बता ही रहे हैं। तो R कैसा है? इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होते हैं? जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, और ट्रांजिटिव भी होते हैं। अब लास्ट में उन्होंने ये बात पूछी, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? हाँ, यस, एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब 1 के साथ कौन कौन का रिलेशन है ये आपको बताना है। तो 1 के साथ 1 का भी है, ठीक है। अब 1 के साथ और देखो आप, 1 के साथ किसका था? 5 का भी था। 1 के साथ किसका था? 9 के साथ भी था। 1 के साथ और किसका हो रहा था? और किसी के साथ नहीं था। तो इसका जो आंसर है रिलेटेड टू 1, किस किस के थे ये यहां से हटा दो। तो 1 के साथ में किसका था? एक तो 1 का भी था 1 के साथ। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 के साथ 1 का भी था, 1 के साथ 5 का भी था, 1 के साथ 9 का भी था, बस इनका ही था 1 1, बस यही था 1 5 9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो ने पुंछल्ला इसके अंदर लगा रखा है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, वो क्या है आपके पास में 9 नंबर। ये सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन द सेट ए। वेरी गुड, वो ही क्वेश्चन है, उसी तरीके की एक प्रॉब्लम है। आप देख लें इसके अंदर भी। ए को बनाएं आप जल्दी से। ए क्या है आपके पास में? ए आपके पास में 0 से शुरू हुए और 1 लाएं, 2 लाएं, 3 लाएं, और यहां पर लाते लाते कितना ले आए? 12। अब इन्होंने जो आर दिया है वो दिया है सच दैट A to A, और आर को क्या बताया इन्होंने कि भाई A, B, और शर्त क्या बताई इन्होंने कि A इक्वल टू B या B इक्वल टू A। इतनी बात बताई है इन्होंने। R इक्वल टू A इक्वल टू B इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू A इक्वल टू B। तो इसमें इक्वल टू में कौन कौन आएंगे भाई? सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई R, और ये कौन कौन आएंगे? A इक्वल टू B, तो यही आएंगे 0 0, और कौन आएंगे? 1 1, और कौन आएंगे? 2 2, 3 3, ऐसे करते करते ये 12 12 आएंगे। तो आप ये जानते हो कि ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन बन चुका है बस। और आइडेंटिटी रिलेशन तो अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और ट्रांजिटिव भी होता है। गिवन रिलेशन, clearly this relation is an identity relation, and identity relation is also reflexive, identity relation is also symmetric, identity relation is also transitive, so given relation is an equivalence relation। अब उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई also find the set of all elements related to 1। कोई भी नहीं है, एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट 1 है। इतनी सी बात है बस इसके अंदर। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, कौन सा है? छोटा सा। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव
नॉर ट्रांजिटिव। आप सोचो कि भाई कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जो कि सिमेट्रिक तो है, ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो आप सोचें और आप लिख दें कि भाई लेट ए है आपके पास में, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, बस 4 ही एलिमेंट ले लें। ए रिलेशन आर सच दैट ए टू ए एंड आर इक्वल टू, आप केवल उसके अंदर ये डाल दें 1 2 2 1, बस ये डाल करके बंद कर दें, विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव। तो देखो आप 1 2 2 1 है, आर इज सिमेट्रिक, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है जोरदार सिमेट्रिक है, 1 2 और 2 1 है, बट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नहीं है ये रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको याद है इसके अंदर 1 1 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसके साथ में और क्या है, 1 2 सिंस 1 2 एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। अब इससे कैंसिल करो, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सबसे बढ़िया एक छोटा सा एग्जांपल है जो पहले किसी क्वेश्चन में आ चुका है, आपको तो वही, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इससे बढ़िया क्या एग्जांपल होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो अब आप ये देखें कि एक आप ये ले लेते हैं, एन जानते हैं आप लोग, आप एन को जानते हैं, एन होता है एन जो कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है, राइट? ए रिलेशन आर, ध्यान देना आप, ए रिलेशन आर सच दैट एन टू एन, यानी एन पर डिफाइंड है, और ऐसे डिफाइन कर लो उसको, एंड आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी या ग्रेटर देन बी कर दो आप। आर इक्वल टू इसके अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए इज लेस देन बी, इक्वल नहीं लगाया मैंने, ए लेस देन बी, जैसे 1 2, जैसे 1 3, जैसे 1 4, ये सब आएंगे इसमें। फिर आएंगे इसमें 2 3, ध्यान देना, 2 4, फिर आएंगे इसमें 2 5, ऐसे। फिर ध्यान देना 3 1, 3 1 नहीं 3 4, आगे वाले 3 4 3 5, ऐसे ऐसे आएंगे। अब आप इस रिलेशन को नीचे भी एटसेट्रा है, हियर ध्यान से देखो, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इससे बढ़िया एग्जांपल क्या होगा, आसानी से बनना है। हियर और ध्यान से देखें, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसके बाद देखें आप, कहीं भी देख लें आप, किसी भी जगह 1 2, देखो ध्यान से, एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, देखो 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। अब ध्यान से देखो प्यारे लाल, implies that 1 3 belongs to R, 1 3 belongs to R, etc. ऐसे बहुत सारे सब में ही मिलेंगे ये। सो R इज ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव तो है लेकिन R रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और R सिमेट्रिक भी नहीं है। इसी तरीके से अगर यहां पर हम लेस देन की जगह इसको ग्रेटर देन भी कर देते तब भी यही था, और हम n की जगह या छोटा सा 2 3 4 में भी कर देते और यही ले लेते, हम n को न करके हम a ले लेते 2 3 4 5 और उसमें ये बना देते हम,
तब भी आप इसी तरीके का बना लेते, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये उन्होंने आपकी IQ टेस्ट कराई है, बच्चे ने पढ़ा क्या है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो अब आपको क्या काम करना है, रिफ्लेक्सिव भी बताना है और क्या बताना है, आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों बताना है, लेकिन उसको ट्रांजिटिव नहीं बताना है। तो आप क्या काम करें, कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाएं और आप ये कहें, ए ले लें 2 3 4 5, ठीक है। एक आर बनाएं आप, और क्योंकि आपको रिफ्लेक्सिव तो बताना है, 2 2 3 3 4 5 ये सब बनाएं आप, सारे के सारे लेने पड़ेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। फिर आपको क्या काम करना है कि भाई वो सिमेट्रिक भी कहना है, तो आप 2 3 ले लें और आप 2 3 के बाद में आपने क्या काम करा, 3 2 तो लेना ही पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है। 2 3 हो गया, 3 2 हो गया। अब आप ये देखें 2 3 3 2 ले लिया आपने, और अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो अभी तो प्रॉब्लम आएगी मेरे को। 2 3 3 2, अच्छा जी, 4 1 और 1 4 ले लें, 4 1 और 1 4 ले लिया आपने। अब क्या काम कर रहे हैं आप, 2 4 4 2 ले लें आप, 2 4 4 2। ये सिमेट्रिक तो मुझे रखना है, सिमेट्रिक मेरे को रखना है, समझ रहे हैं ना, लेकिन मेरे को इसको ट्रांजिटिव नहीं रखना है। अब देखो आप 2 2 3 3 4 4 5 5, इनकी वजह से क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया। ये आपका 2 3 3 2 4 1 1 4, और इनकी वजह से कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब आप ध्यान देना, आप यहां से 2 4 एंड 4 1 बिलोंग्स टू आर, इसको कैंसिल करो, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। तो ऐसे करके प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सोचोगे और आप उस बात को बना दोगे, क्योंकि उन्होंने कहा भाई रिफ्लेक्सिव तो हो, तो हमने क्या काम करा, एक छोटा सा सेट बनाया। मैंने तो 4 एलिमेंट लिए, हो सकता है तुम 3 ही ले लेते, तो मैंने हर एलिमेंट को स्वयं के साथ रिलेटेड कर दिया। अब इसके बाद क्या काम करा, उन्होंने कहा साहब सिमेट्रिक भी हो, तो मैं सिमेट्रिक के लिए 2 3 3 2 करा मैंने। तो यहां ध्यान से देखो, अगर मैं 3 से 3 को मिला रहा हूं तो 2 2 तो इसमें है मौजूद, समझ में ना। फिर मैंने क्या काम करा, 4 1 1 4 मिला दिया मैंने, ऐसे लिख दिया मैंने, आप ही लिख देना कुछ भी, 4 1 1 4। फिर मैंने क्या काम करा, 2 4 4 2 जैसे ही लिखा तो यहां मेरे को मिल गया। मैंने कहा हाँ, कहानी खत्म, मेरे को तो मिलाना ही नहीं है आगे। इस तरीके से आप मिला दोगे आप, ठीक है। सोचोगे आप, समझोगे आप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो बढ़िया एग्जाम्पल है। आप इसमें क्या काम करो, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो लेस देन वाले जो एग्जाम्पल होते हैं, रिलेशन आर सच दैट एन टू एन, रिलेशन आर सच दैट एन टू एन आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, या इसी में आर एक्स वाई, ध्यान से देखना, such that एक्स वाई belongs to n and x greater than equal to y are the examples which are reflexive and transitive but not symmetric, but not symmetric। किसी में भी बना दें आप, समझ में आई ना। जैसे अब आई दबे आपने a लिया और इसको आपने 2 3 4 तक कह दिया, अब आपने r such that a to a लिया आपने, और आपने यही सोच करके कि भाई x ग्रेटर देन y, ठीक है,
आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ले लिया, तो आपका जो आर बनेगा वो बनेगा 2 2, क्योंकि इक्वल तो है ही वो 3 3 और क्या क्या है 4 4। अब आप ये कह रहे हो एक्स ग्रेटर देन वाई, तो भाई एक्स ग्रेटर देन वाई 3 ग्रेटर देन 2, 4 ग्रेटर देन 2, 4 ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 2, एक्स पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो, 3 ग्रेटर देन 2, 4 ग्रेटर देन 2, 4 ग्रेटर देन 3। अब ये बंद हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे आप कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन 100% ट्रांजिटिव है। 3 2 है इसके अंदर लेकिन 2 3 नहीं है, 4 2 है लेकिन नहीं है 2 4, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। कहीं से भी शुरुआत करके ले लो आप, जैसे आपने ये 4 2 वाला पकड़ा और 2 2 पकड़ा, देखना ध्यान से, 4 2 2 2 पकड़े आपने, 2 से 2 काटा तो वापस 4 2 बचा ना आपके पास में जो मौजूद है ना। कहीं से भी आपने लिया, 4 3 लिया और 3 2 लिया आपने, देखो आप 4 3 लिया और 3 2 लिया आपने, 3 से 3 काटा 4 2 आ गया आपके पास। तो ये जो ग्रेटर देन लेस देन वाले रिलेशन है इनको रट लेना, और मल्टीपल वाले रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होते हैं लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई ये जो ऐसे रिलेशन है, कौन से, ग्रेटर देन, मैंने तो 2 बना दिए, उसने पूछा एक, मैंने तो 2 2 दे दिया आपको, कि ये जो रिलेशन होते हैं ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं, लेकिन ये वाले रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं होते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसा रिलेशन सोचना है आपको जो कि सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सोचना है आपको। ठीक है, सोच लेते हैं। आप तो ए बनाए हैं, आप सबसे पहले आप ए लिखें, ए, और ए के अंदर 1 को हटा दें, 1 से थोड़ी प्रॉब्लम ही होती है, 2 3 4 5 ले लें आप। ठीक है, आर ले लें सच दैट ए टू ए ले लें, राइट। अब आर को लिखें साहब, आपको क्या काम करना है, आर लिख दें आप, 2 3 लिखा है, 3 2 लिख दें, क्योंकि उन्होंने कहा है सिमेट्रिक तो हो और क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो हम यहां देखें 2 3 लिखा है ना, तो 3 से 3 मिल गया तो ये 2 2 हो जाएगा एक। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बाय द वे 2 2 3 2, और इसके अंदर अगर डालना हो आपको तो 3 3 डाल दो, बस कहानी खत्म करो। बस ये है, ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि अपने आप में सिमेट्रिक है और ये अपने आप में ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये रिलेशन क्योंकि इसके अंदर 4 4 5 5 कुछ भी नहीं है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बस ऐसे मनमान एग्जाम्पल आप बना सकते हो छोटे छोटे। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आप। ये कहता है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर इन द सेट ए, ये समझने की बात को पकड़ने की कोशिश करना। इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, जैसे ये मेरा बोर्ड है, ये प्लेन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं, इनके बीच में रिलेशन तब है जबकि एक ओरिजिन है। यहां पर ये क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन से जैसे ये डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस अगर इक्वल है तो उन्होंने कहा भाई इन पी पॉइंट्स और क्यू पॉइंट के बीच में रिलेशन है। तो ये एक तरीके से इक्वल वाला रिलेशन है, और जो इक्वल वाला रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। और इक्वल वाला रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये किसी जमाने में ये आईआईटी के अंदर पूछा था बहुत पहले, बाबा आदम के जमाने की प्रॉब्लम है सभी किताबों में। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, तो यहां पर आर क्या है आपका, ए टू ए है, राइट। और आर ये दे रखा है पी कॉमा क्यू, आर इक्वल टू पी कॉमा क्यू पॉइंट्स हैं सच दैट ओपी इक्वल टू ओ क्यू। अगर ओपी ओरिजिन से पी की डिस्टेंस और ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस इक्वल है तो उन्होंने कहा उनके बीच में रिलेशन है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव तो है, क्यों है भाई, सिंस
ओपी इक्वल टू ओपी, ओपी इक्वल टू ओपी। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट पीपी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू ए। पी फॉर पॉइंट है, आर इज सिमेट्रिक, आर जो है वो सिमेट्रिक है, सिंस ओपी इक्वल टू ओ क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू आर। पी क्यू अगर बिलोंग्स टू आर है तो ओपी इक्वल टू ओ क्यू होगा ना, इंप्लाइज दैट ओ क्यू इक्वल टू ओपी और इंप्लाइज दैट क्यू पी बिलोंग्स टू आर। आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए लेट ए बी, ए तो नहीं, पप्पू पास नहीं होगा क्योंकि ए तो पड़ोसी के चोरे का नाम है, तो हमें लिखना चाहिए पी क्यू बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और समझना, लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू बी बिलोंग्स टू आर। मतलब पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू बी बिलोंग्स टू आर। तो देखो आप नाउ ध्यान से समझना, पी क्यू बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ओरिजिन के पी से दूरी और ओरिजिन के क्यू से दूरी इक्वल है। इसके बाद आ जाओ क्यू बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ओरिजिन की क्यू से दूरी और ओरिजिन की बी से दूरी इक्वल है। जब ये ओपी ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू ओ बी के बराबर है, इंप्लाइज दैट ओपी इक्वल टू ओ बी इंप्लाइज दैट पी बी बिलोंग्स टू आर। यही तो लाना था कि भाई अगर ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी बी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। बस यही है इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव, सो वी कैन से आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट बेटा, फिर देखें क्या है, सो दैट द रिलेशन आर, ये भी ऐसी प्रॉब्लम है, डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं उन सबका एक सेट है, उस सेट को नाम दे दो आप साहब के, वो सेट ए है, सारे ट्राइंगल्स का सेट है। अब उन्होंने कहा T1 T2, T1 कोई ट्राइंगल है, T2 दूसरा ट्राइंगल है। इनके बीच में रिलेशन उन्होंने तब माना है जब वो दोनों कैसे हो, सिमिलर ट्राइंगल हो। तो यार हर ट्राइंगल स्वयं के अपने आप के तो सिमिलर होगा ही होगा ना, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अगर T1 ट्राइंगल T2 ट्राइंगल के सिमिलर है, T1 ट्राइंगल T2 ट्राइंगल के सिमिलर है, तो 100% T2 T1 के सिमिलर होगा, तो ये सिमेट्रिक है। अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के सिमिलर होगा ना, तो ये ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है, मैं तो जहां तक समझता हूं वो ऐसे ऐसे होती है कि ये ट्राइंगल है, मान लो ये दो ये हैं, इनके अगर रेशियो के बीच में ऐसे एक ट्राइंगल है, ये पड़ा हुआ है ए बी सी, और इसी तरीके से ये पी क्यू आर पड़ा हुआ है, पी क्यू आर। तो बचपन में तुमने ये देखा होगा, हमने तो ऐसे पढ़ा था कि अगर ए बी अपॉन बी सी, मतलब इसके परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वही रेशियो इधर पी क्यू और आर क्यू में है, तो हम कह देते थे हाँ भाई ये सिमिलर ट्राइंगल हैं, ऐसे ही कहते थे हम। तो यहाँ इन्होंने एक पुंछल्ला डाला है, इसमें इन्होंने कहा है कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स है। T1 इसकी तो 3 4 5 साइड है, मान करके चलें ये 3 4 5 वाला है, और एक कौन सा है 5 12 और 13 वाला। तो देखो इसके जो रेशियो है 5/12 और 3/4 इक्वल नहीं होंगे, 5/12 और 3/4 तो इक्वल नहीं होंगे। लेकिन आप यहां ध्यान देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये तो इक्वल होंगे ना। जैसे जो 6/8 है तो इसको तो कैंसिल करके 3/4 ला सकते हो ना आप। तो ये वाले जो हैं
ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो सिमिलर हैं, लेकिन कौन कौन से? 5, 12, 13 वाला सिमिलर नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये एक सिमिलर ट्राइंगल वाला पुन चल रहा था जिसको मैंने हटा दिया। इसके बाद आ जाओ, व्हाट आर द सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ऑफ ऑल पॉलीगन्स, भाई साहब पॉलीगन्स के बीच में, ऑफ ऑल पॉलीगन्स, पॉलीगन्स जानते हो साइड जिनमें। अब उन्होंने कहा भाई P1 का P2 के साथ रिलेशन तब होगा जब P1 और P2 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो। तो जितने भी ट्राइंगल्स हैं उन सब में रिलेशन है। ये जो इनको बोलते हो आप, ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर, इनमें सब में रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि इनकी साइड सेम है, 4 साइड है। ट्राइंगल चाहे वो ऐसा हो, चाहे ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, उनमें भी रिलेशन है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अब ये न्यू कहता है सो दैट, तो आप ये समझें कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। तो आप कोई भी एक पॉलीगन ले लो, कोई भी एक ले लो, उसका स्वयं के साथ तो रिलेशन होगा ही होगा ना। मैंने ट्राइंगल लिया तो उसमें साइड, मान लो मेरा एक ट्राइंगल टी है, तो टी का रिलेशन टी के साथ तो होगा ना, क्योंकि टी में 3 साइड्स हैं तो दूसरे टी में भी 3 साइड्स हैं। ऐसी बात है। मान लो मैंने कोई स्क्वायर ले लिया तो उसका रिलेशन उस स्क्वायर के साथ होगा, क्योंकि उन दोनों में साइड्स 4 हैं। अब इसके बाद बात आती है सिमेट्रिक वाली। तो मान करके चलें एक ट्राइंगल है, कौन सा? सिंपल वाला, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उन दोनों के बीच रिलेशन है, क्योंकि 3 साइड है, तो उल्टा करने पर भी होगा रिलेशन। तो मान लें एक स्क्वायर का रिलेशन रेक्टेंगल के साथ है, तो रेक्टेंगल का स्क्वायर के साथ रिलेशन होगा ही होगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। इसी तरीके से ये ट्रांजिटिव भी होगा। मान करके चलें कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का इस ट्राइंगल के साथ रिलेशन है, इस ट्राइंगल का इक्विलेटरल के साथ रिलेशन है, तो इसका इक्विलेटरल के साथ भी होगा, क्योंकि ये 3 साइडों वाला है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसमें पुंचल्ला क्या दे रखा है? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। तो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ पूछ रहा है ना बेटा, तो ऑल ट्राइंगल्स हो गए ना, जितने भी दुनिया में ट्राइंगल्स बन सकते थे। ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यहां पढ़ो आप इसको। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी, मतलब व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आप इसको देखें, ये न्यू कह रहा है व्हाट इज द, यहां से पढ़े, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद। तो भाई साहब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस हमें तो ट्राइंगल्स के सेट चाहिए। तो आप कह सकते हो कौन से एलिमेंट्स? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, वो सब इससे रिलेट करेगा। बस इतनी सी बात थी इसके अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। लेट, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनमें दिमाग लगाओ बस आप। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल। मतलब आर क्या है? एल टू एल। एल क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइन्स। और आर क्या है? आर जो है L1, 2 लाइन के बीच में रिलेशन तब है जब L1 पैरेलल L2, L1 पैरेलल L2। तो कोई भी लाइन अपने आप के तो पैरेलल होगी ही होगी ना। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ मस्ट, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी लाइन है वो अपने आप के तो पैरेलल होगी ही होगी। लेट L1 belongs to L, so L1 parallel L1, this implies that R is reflexive। खुद समझो आप, हर लाइन अपने आप के तो पैरेलल होगी ना। लेट L1 parallel L2, this implies that L1 का रिलेशन L2 के साथ है, सो L2 भी तो पैरेलल होगी ना L1 के साथ। इसका मतलब L2 का रिलेशन L1 के साथ है। इसका मतलब R कैसा होगा? R इज
सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। आर ट्रांजिटिव भी होगा। अगर L1 L2 के पैरेलल है, लेट L1 पैरेलल L2, लेट L2 पैरेलल L3, तो इसका मतलब L1 किसके पैरेलल होगी? L3 के पैरेलल होगी। इसका मतलब जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही है। इसका मतलब जो है आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेकिन अगर यही कहानी परपेंडिकुलर लाइन के लिए होती तो कोई भी लाइन अपने आप में परपेंडिकुलर होगी ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव भी फेल हो जाता। अगर L1 L2 के पैरेलल थी और L2 L1 के पैरेलल, सॉरी L1 L2 के परपेंडिकुलर थी और L2 L1 के परपेंडिकुलर थी, तो सिमेट्रिक तो होता, लेकिन फिर ये ट्रांजिटिव फेल हो जाता। एक प्लेन की लाइन, उनके बीच में हम रिलेशन तब मानते जब परपेंडिकुलर वाला होता। L1 परपेंडिकुलर L2, कोई भी लाइन अपने आप के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होती, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी, तो सिमेट्रिक तो हो जाता, लेकिन फिर ट्रांजिटिव भी नहीं होता। फाइंड द सेट ऑफ, अब इसको देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। तो बेटा ये तो पैरेलल वाला रिलेशन है, तो इसके पैरेलल लाइन क्या होगी? 2x + c। पैरेलल में केवल यही तो चेंज होता है, पैरेलल में और तो कुछ चेंज नहीं होता। तो सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस बाई इक्वल टू 2x + c। बस स्लोप तो सेम रखेंगे और सबको चेंज कर देंगे। इसके बाद आप 19 नंबर देखते हैं आप। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। तो थोड़ी सी यहां पर आप करली ब्रैकेट मारना, करली ब्रैकेट है ये, गिवन बाई आर 1 2 2 2 1 1। तो आप ये देखें कि भाई ये क्या क्या है, आप जरा देखें। इसके अंदर देखो आप 1 1 है, यस, 2 2 है, यस, 3 3 है, यस, 4 4 है, यस। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ये 100%, यस रिफ्लेक्सिव है। अब ये क्या कह रहा है? आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज, देखो तो यहाँ क्या लिख रखा है? आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब भाई साहब ये तो गलत हो गया ना। आर रिफ्लेक्सिव तो है 100%, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो भाई वो तो गलत कर दो। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, हाँ सही है। अब आप ये देखो, इसके अंदर 1 2 है, इसके अंदर 2 1 कहां है? ढूंढो आप। 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, और सिमेट्रिक नहीं है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ये खत्म हो गई कहानी। अब ढूंढ दो, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो यही तो भाई साहब, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो है ही नहीं ना, ये भी गलत हो गया। तो ये बचा कुछ यही तो सही होगा, ये भी गलत हो गया। बस समझ रहे हो ना मेरी बात को? भाई यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव है तो ये जो कह रहा बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये गलत, हटाओ, ये तो हो ही नहीं सकता फ्रेम में से। फिर ये कहता है साहब 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, और जब सिमेट्रिक नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब यहां देखो, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो ये तो गलत है ही, बचा तो यही। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं बेटा, हमारे पास क्या है देखो आप। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, कहां पर है? एन। एन जानते हो क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी इज ग्रेटर देन 6, बी इज ग्रेटर देन 6। अब यहां पर ए इक्वल टू बी माइनस, तो जो बी है, बी की वैल्यू क्या लाओगे बेटा आप? बी की वैल्यू तो ये आएंगी 7 8 9 ऐसे ऐसे आएंगी। अब साहब आपने क्या काम करा? आर बनाओ आप। आर यहां दे रखा है ए बी, ए क्या है? बी माइनस 2। तो अगर आपने बी को 7 लिया है, बी इक्वल टू 7, देखना आप, तो ए इक्वल टू 7 माइनस 2, तो क्या आया? 5 5 7, राइट। अब आपने बी की वैल्यू ली 8, बी 7 ले लिया, बी लिया आपने 8। जब आपने बी 8 लिया, 8 माइनस 2, तो क्या हो गया? 6 8। कहां है?
ये रहा 6 8 बिलोंग्स टू आर, राइट। बस बेटा कहानी खत्म। इसका मतलब गॉड ब्लेस यू। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।